फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा द रिकीस्टल इंस्टीट्यूट। सर, आज क्या पढ़ाने वाले हो? वैसे देखो, मैं पेन वेन लेकर नहीं आया हूँ, ठीक है। मेरा मार्कर वार्कर सब रखा हुआ है, मैं कुछ उसकी आज जरूरत नहीं है। आपको बोर्ड पे एक टॉपिक दिख रहा होगा, क्या है सर? इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो सर, इसके ऊपर बात करने वाले हो। तो सर हाँ, मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो पहली बात तो एक बता दूं कि मेरे प्लेलिस्ट को अगर आप जाकर देखते हो तो ऐसा कोई कंटेंट आपको आज से पहले नहीं मिलता होगा, ठीक है। ये पहला एक ऐसा वीडियो है जो मेरा कोर एरिया है, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, उससे एक अलग एरिया में मैं आज चल रहा हूँ, ठीक है। इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि आज कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों से मेरे को, ठीक है। अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना ताकि सारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स लोग तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आपको पता चलेगा इस वीडियो की सहायता से। देखो, पहली बात तो आपको टॉपिक पता चल गया होगा कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, राइट। Now the first thing is I'm not going to bring any factual thing here। मैं वो बताने वाला हूँ जो एक कॉमन सिटीजन को, एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, आपको पता होनी चाहिए, राइट। कोविड में क्या क्या चल रहा है आपको एक जनरल चीज से आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि दिख रहा है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो देखो, मैं बोल सकता हूँ इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है और नेगेटिव कितना पड़ा है उसकी तो कोई गिनती नहीं है, राइट। कोविड-19 का कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अब वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वीडियो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला सेक्टर मैं लेना चाहता हूं जिसकी सहायता से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ है। पहला सेक्टर में लेता हूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब क्या होता है? वो सेक्टर या वो कंपनियां या वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। क्या करती हैं? मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। वो लेकर आती हैं रॉ मटेरियल अपने सप्लायर से, उनको प्रोडक्शन करती है, उनको प्रोसेस करती है, उन पर लेबर काम करता है, एंड देन वो फिनिश गुड्स में तब्दील हो जाता है। फाइनली दे मेक अ सेल एंड रेवेन्यू वहां से जनरेट हो जाता है, राइट। एंड जाके बैकएंड में जितने भी लोग थे, जितने भी सप्लायर थे, जितने भी क्रेडिटर थे, जितने भी वर्कर्स थे, सबका पेमेंट हो जाता है, राइट। सो दिस इज द यूजुअल ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का ये यूजुअल ऑपरेशन है, राइट। अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखो कि कोविड-19 के कारण में कितने मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाए। सोचो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कैपेसिटी थी कि वो एक महीने में 1000 किलो प्रोडक्शन कर सकता था, 1000 केजी का प्रोडक्शन कर सकता था, लेकिन वो कर नहीं पाया। वो महज 600-700 केजी ही प्रोडक्शन कर पाए। 1000 केजी का कैपेसिटी था, लेकिन वो पूरा 100% यूटिलाइज नहीं कर पाया अपनी कैपेसिटी को। 60-70% कैपेसिटी पे काम करना पड़ा, ठीक है ना। पहला एक डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल गया, दैट द प्लांट कुड नॉट ऑपरेट एट 100% एफिशिएंसी, 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाया। पहला डिसएडवांटेज। सेकेंडली इसका क्या हुआ, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लेबर इंटेंसिव थी, जिनमें लेबर का बहुत बड़ा हाथ था, प्रोडक्शन में लेबर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, वहां पे लेबर नहीं आ पाए। कोविड-19 के कारण में लेबर नहीं आ पाए, है ना। लॉकडाउन रह गया, उसके कारण में अगर प्रोडक्शन हो नहीं पाया, प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो आपको समझ पा रहे होगे, प्रोडक्शन नहीं हुआ मतलब गुड्स नहीं गया मार्केट में, सेल नहीं हुआ, रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं आया। देख रहे हो, इकोनॉमी स्लो डाउन, इकोनॉमी का थोड़ा यहाँ पे डिप्रेशन हो गया, है ना। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, ये एक सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मैंने बात की। अब अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो एक और एस्पेक्ट ले लेते जैसे कि टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे मिलता है? टैक्सेस से। टैक्सेस इज वन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब ये जो टैक्सेस है वो डायरेक्ट टैक्स भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, राइट। अब डायरेक्ट टैक्स होंगे तो देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स से फॉर एग्जांपल, उसका एक एग्जांपल होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आप कब पेमेंट करते हो? जब आपका इनकम होता है ना। इनकम होने से भी आप टैक्स पेमेंट नहीं करते हो। इनकम आपका एक लिमिट के ऊपर चल जाने से आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है। उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि आप आपका इनकम है टैक्स देने लायक है या नहीं है। अगर आपको टैक्स देना बनता है तो आप टैक्स पेमेंट करोगे, राइट। दिस इज द नॉर्मल रूल, नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देखो यार क्या हुआ, अगर आपका इनकम ही नहीं है तो आप टैक्स पेमेंट करोगे क्या? कभी नहीं सर। यही तो हुआ ना कोविड-19 में। समझ लो कि यार हमने हमारे घर के बाहर, है ना, मार्केट एरिया में जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे, समझो कि वो बहुत अच्छा रेवेन्यू पहले जनरेट करते थे, है ना। प्री कोविड अगर देखा जाए वो पीरियड में बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते थे, वो सारे टैक्स पेमेंट करते थे, है ना। हाउस होल्ड वगैरह में बहुत ज़्यादा इनकम था, वो लोग टैक्स पेमेंट करते थे। लेकिन ड्यू टू कोविड उनका हाउस होल्ड इनकम घट गया, हाउस होल्ड इनकम कम गया, है ना। स्ट्रीट वेंडर जो अच्छा व्यापार कर रहे थे अब कर नहीं पाए, तो उनका कम हो गया इनकम। अब इनकम कम हो गया तो क्या वो टैक्स का पेमेंट करेंगे? नहीं सर, पेमेंट नहीं करेंगे। आप सोच कर देखो, ये छोटे लेवल पे मैं एक बोला हूँ, एक वर्ड बोला हूँ स्ट्रीट वेंडर, लेकिन ये ब्रॉड लेवल पे लेके चलो, इसको इंडिया लेवल पे लेके चलो, नेशनल लेवल पे लेके चलो। सोचो इंडिया के अंदर में कितने स्ट्रीट वेंडर हैं और कितने लोग टैक्स पेमेंट करते हैं, जो बड़े स्ट्रीट वेंडर हैं, है ना, जिनका बड़े बड़े होटल्स वगैरह हैं। होटल से बोलने का मतलब ढाबा वाले लोग जो बहुत रजिस्टर्ड है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में अगर एग्जांपल ले लो, जीएसटी। जीएसटी कौन पे करता है? जो सप्लाई करता है। सप्लाई के अंदर में एक एलिमेंट होता है सेल, है ना, बार्टर एक्सचेंज वगैरह चीज हो गया। तो जो सेल करता है उसे जीएसटी देना बनता है। लेकिन सोचो यार, यहाँ कोविड वाले केस में, कोविड वाले एरिया में क्या सेल हुआ?
सेल तो उतना हो नहीं पाया जितना होना चाहिए था, ऑर्गेनाइजेशन उतना सेल नहीं कर पा रही तो सप्लाई नहीं हो रहा है ना, सप्लाई नहीं हो रहा तो जीएसटी का जो आना चाहिए था इनकम गवर्नमेंट को, वो इनकम नहीं आ पाया, मतलब उनको डायरेक्ट टैक्स से भी उनको घाटा होने वाला है और इनडायरेक्ट टैक्स से तो हो ही रहा है ना। मैच रिटर्न फाइलिंग का मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट को इनकम हो रहा है, रिटर्न फाइलिंग का मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट को इनकम हो रहा है, उनको इनकम पहुंचना चाहिए टैक्स के माध्यम से, राइट, तो ये नहीं हो रहा। तो ये दूसरा एस्पेक्ट मैंने टच किया। पहला एस्पेक्ट था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो मुझे लगता है, ये मेरा सबसे पहला बात एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं समझता हूं कि ये हो रहा होगा, राइट। आप लोग अपना रिसर्च करो, मेरे वीडियो पे फिर रिलाई करना, ठीक है। सेकंड, मैंने आपको बोला कि टैक्स रेवेन्यू का लॉस हो रहा होगा गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू का लॉस हो रहा होगा। थर्डली क्या बोल सकता हूं मैं, एजुकेशन सेक्टर, राइट। अभी फ्रेंड मुझे कुछ लोग पूछेंगे और कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपको शायद पता नहीं है कि स्टेट को अगर कभी भी जीएसटी के कारण में लॉस होता है, जीएसटी के कारण में रेवेन्यू का लॉस होता है स्टेट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो फंड है वहां से स्टेट को पैसा दे देगी, जितना उनका रेवेन्यू का लॉस हो रहा होगा उतना उनको कंपनसेट करेगी 5 सालों तक, है ना। ऐसा बोला गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी स्टेट को अगर किसी भी तरह का रेवेन्यू में लॉस हो जाता है टैक्स के कारण में, जीएसटी के कारण में। मुझे एक बात बताना पहले, तो आप ये बात बोलने से पहले एक बात सोचो, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है वो किस पे लगाया जाता है, कौन से गुड्स पे लगाया जाता है, मैं बताता हूँ। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है वो सिन गुड्स पे लगाया जाता है। सिन गुड्स बोलने का मतलब टोबैको वगैरह उन पे लगाया जाता है। आपका जितना भी लग्जरियस प्रोडक्ट हो गया, लग्जरियस कार हो गया, इनके ऊपर लगाया जाता है ना, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। अब मुझे बताना ड्यूरिंग कोविड क्या इनमें से कोई भी प्रोडक्ट इतना बिका, जैसे कि लग्जरियस कार बिके हैं क्या उतना? नहीं यार, इनमें तो डाउनफॉल हुआ ही है। लग्जरी आइटम, हाँ मैं मानता हूँ कि जो एसेंशियल आइटम है, जो नेसेसिटीज है, उन पे तो लोग खर्च करेंगे ना यार। लेकिन सोचो यार, कोविड के कारण में जाके कोई लग्जरी आइटम, कोई ब्रांड न्यू कार खरीद कर आ रहा है, पूरा महंगा सा, है ना, लग्जरियस कार, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा था, है ना। हो रहा होगा तो उतने लेवल पे नहीं हो रहा होगा जितना नॉर्मली होता था, राइट। तो इसके कारण में गवर्नमेंट क्या उस प्रोडक्ट पे जो सेल ही नहीं हो रहा उस पे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगा सकती है? नहीं लगा सकती। इसके कारण में मतलब मैं बोल सकता हूँ ड्यूरिंग कोविड मतलब जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगाया नहीं गया होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेल नहीं हुए, तो गवर्नमेंट के पास उतना फंड आया नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उतना फंड आया नहीं होगा, है ना, जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड में। तो वो स्टेट को कॉम्पनसेट करेगी कैसे? तो इंटर्न स्टेट को भी लॉस हुआ कि नहीं, रेवेन्यू लॉस हुआ जीएसटी का, राइट। ये एक एस्पेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो टैक्स रेवेन्यू का लॉस हुआ गवर्नमेंट की, राइट। अब अगर मैं देखूं जो हमारा सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, इसमें क्या चेंज आया है, इसमें क्या इंपैक्ट पड़ा? देखो कोविड के कारण में सबसे पहली बात तो मैं डिस्क्लोज कर दूं, जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे, स्कूल्स वगैरह, हमारे बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, है ना, स्कूल्स बंद है। लेकिन क्या हो रहा है, स्कूल वाले तो फी लेंगे ही लेंगे, है ना, ऑनलाइन मोड में क्लास करवाना पड़ रहा है। उनके बारे में सोचो जो कि प्राइवेट ट्यूशन देते थे प्री कोविड के पहले, जो प्राइवेट ट्यूशन देते थे, जिनके यहाँ पे लाइव क्लासेस होता था, मैं खुद पिछले 2 साल से लाइव क्लासेस देते हुए आ रहा हूँ, है ना। तो उन लोगों के साथ में क्या हुआ, देखो यार, सडनली कोविड के कारण में उन लोगों को लाइव क्लासेस बंद करना पड़ा। लाइव क्लासेस बंद क्यों करना पड़ा? क्योंकि पेरेंट्स कोविड के कारण में अपने बच्चे को तो भेजेंगे नहीं, है ना, ऐसे कंडीशन में तो भेजेंगे नहीं, तो भैया लाइव क्लासेस तो होना पॉसिबल नहीं है लॉकडाउन के कारण में, ठीक है। अब उन लोगों का क्या, उन लोगों का रेवेन्यू का तो लॉस हो गया कि नहीं हो गया, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा विपत्ति आ गया। अब देखो उन लोगों को क्या हुआ, शिफ्ट करना पड़ा ऑनलाइन मोड में। जो स्कूल के टीचर आज से पहले कभी यूट्यूब का चैनल ऐसे जाकर पढ़ाया नहीं करते थे, उनको यूट्यूब का चैनल खोलना पड़ा, उनको ऑनलाइन मोड पे जाना पड़ा, ऑनलाइन गूगल मीट वगैरह, है ना, इन सारे ऐप पे उनको आके ऑनलाइन मीडियम में पढ़ाना पड़ा बच्चों को। तो क्या हुआ, देखो एक शिफ्ट आ गया, एक बहुत ही मतलब अच्छा सा शिफ्ट मैं बोल सकता हूँ, इट्स अ पॉजिटिव शिफ्ट, जहां एजुकेशन इंडस्ट्री में देखने को मिला कि ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में आया, है ना। लेकिन हाँ, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है कि जो लाइव क्लासेस में सोनली डिपेंडेंट थे, जिन्होंने अपने को अपग्रेड नहीं कर पाया, वो तो यहाँ पे बुरी तरीके से इंपैक्ट हुआ होगा उन पे, है ना। जो अपने को टाइम के हिसाब से अगर अपग्रेड नहीं किए, जो ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट नहीं कर पाए, उनको तो बहुत बैडली इफेक्ट किया होगा कोविड-19, राइट। तो दिस इज अ नेगेटिव इंपैक्ट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ रहा है। नेक्स्ट सेक्टर में लेता हूँ फार्मास्यूटिकल, है ना। फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ, मेडिसिन, क्या उन पे कोई इंपैक्ट पड़ा है? एज सच मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि सोचकर देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है ना, भगवान ना करे, अगर किसी को है डायबिटीज, तो उनको तो डायबिटीज का मेडिसिन चाहिए। अब वो डायबिटीज का मेडिसिन ऐसा थोड़ी है कि कोविड में नहीं लेंगे, है ना, पहले कोविड के ले रहे थे, कोविड आने से नहीं ले रहे, ऐसा तो नहीं है। उनको तो डायबिटीज का अगर मेडिसिन लेना है तो लेना ही लेना है। अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम है, उनका अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है तो वो तो खाएंगे ही खाएंगे, है ना। तो फार्मास्यूटिकल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया मेरे हिसाब से। और अगर देखा जाए तो आपका जो मैं कह सकता हूँ मास्क हो गया, सैनिटाइजर्स हो गया, इन सब चीज़ों का सेल में ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रोग्रेस आया, थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट देखने को मिला है, राइट। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखा गया। अब अगर मैं बोलूँ, हाँ, एक और सेक्टर जो एक और बहुत बड़ा सा बात है, लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट में लॉस हुआ, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा छा गया।
ये बात तो सच है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा छा गया। क्योंकि सोचो यार, प्री कोविड अगर चलते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी थी, है ना, इतने बड़े बड़े कंपनी थे जहाँ पे क्या होता था यार, प्रोडक्शन होता था तो लेबर की ज़रूरत होती थी, वर्कर की ज़रूरत होती थी। लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन जब रोक दिया गया तो वर्कर को बिठा के तो पेमेंट करना सही नहीं है ना। कंपनी ऐसे भी घाटे में जा रही है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो वर्कर को बिठा के कैसे वो रख सकती हैं, उनका पेमेंट कैसे कर सकती है, क्योंकि वो तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है फॉर द बिजनेस, आपको पता होगा ये चीज़, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, बिजनेस से निकाल दिया गया। तो ऐसे बहुत सारा केसेस आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला है ड्यू टू कोविड, राइट। इन दौरान फ्रेंड्स हमारे जो ट्रेड रिलेशन है वो भी कुछ अच्छे नहीं रहे। चाइना के साथ में बहुत बड़ा हमारा इश्यू हो गया, आपको पता है, उसके साथ जो हमारा ट्रेड रिलेशन था वो खराब हो गया, राइट। तो ये एक इम्पैक्ट देखने को मिला कोविड के कारण में। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये ऑटोमोबाइल एफएमसीजी जो कंपनी है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है, ये इंडस्ट्री एफएमसीजी जो इंडस्ट्री है, इनमें भी बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला होगा। देखो मैं मानता हूं, कोई अगर माचिस एफएमसीजी प्रोडक्ट में अगर कोई माचिस बना रहा है, कोई अगरबत्ती बना रहा है, तो हाँ मैं मानता हूं, है ना, उनका डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। लेकिन सोच कर देखो, अगर कोई एफएमसीजी में जैसे बेवरेजेस हो गए, है ना, उसके बाद में आपका कोई और प्रोडक्ट हो गया जो लग्जरियस आइटम के कैटेगरी में चले जाता है ना, तो वहाँ पे उनका डिमांड में बहुत ज़्यादा घटोती आई होगी, डिमांड बहुत कम हो गया होगा। तो उस हिसाब से हाँ मैं मानता हूँ, एफएमसीजी इंडस्ट्री में जो एसेंशियल प्रोडक्ट है, जो नेसेसिटी प्रोडक्ट है, उनमें डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आया होगा। लेकिन उसी एफएमसीजी प्रोडक्ट कंपनी में अगर कोई नेसेसिटी प्रोडक्ट के अलावा वो कोई लग्जरी प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, लग्जरी प्रोडक्ट के डिमांड में जरूर ना कुछ गिरौती देखने को मिली होगी, राइट। तो ये सारा चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया फ्रेंड्स। तो दिस वाज माय ऑब्जर्वेशन एंड आपको मैं फिर से बताता हूँ, आपको अपना रिसर्च कर लेना है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मैंने किया और मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ। आपको अगर पसंद आए, मेरी बातों से सहमत हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि सर आप ठीक कह रहे हो। एंड अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक कर लेना, ठीक है ना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चैनल नया है, आपको इसको सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करोगे, इसको चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, जितना शेयर कर सकते हो करो, ठीक है ना। जनरल बातें करी है मैंने, कोई ऐसा बड़ा बड़ा आपके सामने आकर फिगर्स ला कर नहीं खड़ा किया, वरना क्योंकि आपको क्या होता है ना, समझने में बहुत असुविधा होता है। ये जनरल बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, राइट। ड्यूरिंग कोविड ये चीज़ें हुई हैं। विद दैट थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।